के पिता राजकुमार वसुदेव ने कहा, कंस यदि तुझे देवकी के लड़कों से भय है तो मैं वचन देता हूं, जो भी पुत्र देवकी के गर्भ से जन्म लेगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। कंस ने कहा, वसुदेव आपकी बात पर विश्वास तो है लेकिन भय भी है। एक काम करो, जब तक तुम्हारे 8 पुत्र ना हो जाएं तब तक आप भी कारागार में रहेंगे। इस प्रकार वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया गया। कंस मथुरा का राजा हुआ और बंधुओं 1 वर्ष बाद प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। शर्त के अनुसार राजकुमार वसुदेव आधा घंटे का भी जन्म लिया बालक नहीं है। उस मांस के लोथड़े को उठाया और ले जाकर के महाराज कंस के चरणों में रख दिया। बोले, महाराज आपका शिकार। कंस ने जिस समय पैर का अंगूठा लगाया वो बच्चा लुढ़क गया, बोल भी नहीं पा रहा। वो मांस का लोथड़ा एक तरफ लुढ़क गया। कंस जैसे कसाई के नेत्रों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगा, वसुदेव ये नहीं मार डालेगा मुझे, इसे ले जाओ। देखिए, आज कंस को भागवत में हम राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, लेकिन कंस ये लड़का किसका है? वसुदेव का। और आंखों में आंसू किसके आ गए? कंस के। कंस जैसा कसाई भी मांस के लोथड़े को देखकर द्रवित हो गया, रोने लगा और कहता है, राजकुमार वसुदेव ये मांस का लोथड़ा हमें नहीं मार डालेगा, ले जाओ। और आज घर घर जानते हो कैसे कंस हैं। 2-3 महीना का गर्भ हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया, जहां पता चला लड़की है, अपनी ही संतान की हत्या कर देते। वो कंस तो पराई संतान पर तरस खा गया था, लेकिन आज के ये कसाई कंस अपनी संतान पर तरस नहीं खा रहे। अब बताओ, उसे राक्षस कहूं कि तुम्हें राक्षस कहूं? जो पराई संतान को देखकर कह रहा है, अरे वसुदेव ये मांस का लोथड़ा नहीं मुझे मार डालेगा, ले जाओ, ऐसा कहकर कंस के आंखों में आंसू आ गए। और आज के ये कसाई कंसों के आंखों में आंसू नहीं आ रहे, अपनी संतान की हत्या कर रहे। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस जैसा कसाई पराई संतान पर तरस खा गया। राजकुमार वसुदेव उस बालक को लेकर के वापस पहुंचे। इतने में देवर्षि नारद ने आकर के समझा दिया, पहला भी 8वां हो सकता है, द्वितीयो अपि अष्टमो, तृतीयो अपि अष्टमो, चतुर्थो अपि अष्टमो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इनमें कोई भी 8वां हो सकता है। कंस ने कहा, तो मैं सबको मार डालूं? नारद ने कहा, ये आपका विषय है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस ने फिर वसुदेव से लड़का मंगवाया और एक एक करके भोजराज कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें नंबर पर शेषावतार बलराम जी का आगमन हुआ। भगवान नारायण ने आदेश दिया योग माया को कि 6 माह तक देवकी के उदर में रखने के बाद इसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया जाए। और वहीं उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था राम, आगे चलकर हुए बलराम। आओ, अब 8वें गर्भ की बारी है। कंस की खूब तैयारी है और राजा खुद पहरेदारी में जेल में बहन बेचारी है। धीरे धीरे वही पावन पुनीत समय आ गया। थी अर्धनिशा घनघोर रात, थी अर्धनिशा घनघोर रात, बादल में तनिक रिमझिमी थी। श्रोतागण यह संसार पूज्य भादों की कृष्ण अष्टमी थी। धीरे धीरे वही पावन पुनीत समय आया। भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथौ रोहिणी स्थित चंद्रे मिथुन लग्न है कृष्ण जन्मनि। आज भी आचार्य गर्ग ने, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में जो भगवान कृष्ण की कुंडली बनाई थी वो आज भी विद्यमान है। 9 ग्रह में से 8 ग्रह उच्च के हैं। केवल राहु नीच के घर का होकर के 7वें से बैठ जाता है। और जिस जातक की कुंडली में राहु नीच के घर का हो जाए, भगवान होते हुए भी उसे कई नारियों की संगत में रहना पड़ता है।
भगवान ने इस ज्योतिष का भी सम्मान किया। धीरे धीरे वही पावन पुनीत समय आया। आओ चलें आजन्मा के जन्म की कथा की ओर। और यह जानते हुए कि परमात्मा आजन्मा है, फिर भी भागवत वक्ता बना हूं ना, तो आजन्मा के जन्म की कथा कह रहा हूं। वेदों ने कहा है परमात्मा अज्ञेय है, आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन भागवत महापुराण का वक्ता होने के कारण उनके माँ बाप का भी नाम जानता हूं। वेदों ने कहा है परमात्मा अजेय है, उसे कोई जीत नहीं पाया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जरासंध को देखकर भक्त खड़े हुए। वेदों ने कहा परमात्मा अबद्ध है, कोई मार नहीं सकता, लेकिन बहेलिया के बाण से भी मरने की कथा आ जाती है। तो बंधुओं, वेद मार्गी होने के कारण यह जानता हूं कि परमात्मा अजन्मा है, फिर भी भागवत वक्ता के धर्म का निर्वहन करते हुए मैं उसके जन्म की कथा कह रहा हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कारागार में वसुदेव और देवकी कारागार में बंधन में बंधे हुए पड़े। भगवान की कथा का प्रारंभीकरण भी संसार से उल्टा। आप समझिए कथा, दुनिया से अलग इनकी लीला है। दुनिया में जब भी किसी का जन्म होता है तो पिताजी चाहे घर में हो चाहे परदेश में हो, माँ तो कम से कम जागती है जब बच्चे का जन्म होता है। और इनके जन्म से ही लीला उल्टा है। माताजी सो रही हैं, पिताजी जाग रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। देवकी जी आराम से कारागार में पड़ी सो रही हैं, राजकुमार वसुदेव जाग रहे हैं। और अचानक वसुदेव ने देखा एक प्रकाश पिंड आया, उजेला आया, स्वयं प्रकाश, प्रकाशक राम। एक प्रकाश पिंड आया। कंस के कारागार में आते आते देवकी के 2-4 चक्कर लगाए और इसके बाद अचानक गायब हो गया। राजकुमार वसुदेव विचार करने लगे, आज 12 साल में काल कोठरी में उजेला देखा था, रात में कहां चला गया। थोड़ी देर बाद अचानक फिर राजकुमार वसुदेव ने देखा कि कंस के कारागार में प्रकाश ही प्रकाश है। इतनी जोर से प्रकाश हुआ कि मानो पूरा कारागार ही गर्भग्राही प्रकाश थे देदीप्यमान हो गया। अब राजकुमार वसुदेव ने कहा, लग रहा कुछ अनहोनी होने वाली है। और बंधुओं, इतने में अचानक शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण ही कंस के कारागार में प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जहां कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हुए, राजकुमार वसुदेव ने झपट कर देवकी को जगाया। देख, कहा करती थी ना वो कब आएंगे, ये आ गए। अरे देवकी तो कहा करती थी ना वो कब आएंगे। और जब भी देवकी कहा करती थी आखिर दीनानाथ हम पर कृपा कब करेंगे, राजकुमार वसुदेव कहा करते थे, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे, कभी ना कभी। राजकुमार वसुदेव ने देवकी को जगाया। देवकी ने भी भगवान नारायण को सामने देखा। जोश में होश नहीं रहता, दोनों भूल गए कि हथकड़ी बेड़ी हैं, दोनों दौड़े। भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए वसुदेव देवकी दौड़े। हथकड़ी बेड़ी में जकड़े थे, गिर गए। और जब गिर गए बड़ी जोर से चिल्लाकर बोले, दीनानाथ यदि मेरे कारण बैकुंठ छोड़कर आ गए हो तो 2 कदम और आगे बढ़ो, चरण तो छुआ लो। देखिए कथा, हे दीनानाथ यदि मेरे कारण बैकुंठ छोड़ करके आ गए हो तो 2 कदम और आगे बढ़ो, हम आपके चरणों को तो छू लें। जहां इतना वसुदेव देवकी ने कहा, भगवान ने वहीं से ऐसे हाथ जोड़े और बोले, देख कर तुम्हारा घोर त्याग, त्रैलोक के पति चकराया है, अब भय न करो हे मात पिता, बेटा बनने को आया है। बेटा बनकर ये त्रिभुवन पति, अब बेटे का धर्म निभाऊंगा और करके प्रणाम इन चरणों में पितुमात पूर्ण हो पाऊंगा। हे माता पिता, अब आप मेरे चरणों में प्रणाम ना करें, 1 जन्म तक ये भगवान नारायण तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगा। और ये कहकर देखते ही देखते वही शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला
एक नन्हा सा बालक बन जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध खंड के 3रे अध्याय में कृष्ण जन्म कहते हैं। बोलो बाल मुकुंद सरकार की जय। अब जेल में हुआ है अवतार कन्हैया, अब जेल में हुआ है अवतार कन्हैया का, अब जेल में हुआ है अवतार कन्हैया का, अब मोहित हुए हैं दोनों लख रूप कन्हैया का, मोहित हुए हैं दोनों लख रूप कन्हैया का, मोहित हुए हैं दोनों लख रूप कन्हैया का, मोहित हुए हैं दोनों लख रूप कन्हैया का। इस लोक में भी क्या है परलोक में भी क्या है, इस लोक में भी क्या है परलोक में भी क्या है, इस लोक में भी क्या है परलोक में भी क्या है, इस लोक बड़ा खड़ा का फोड़ो भाई। मेरा तो बस जगत में आधार कन्हैया का, मेरा तो बस जगत में आधार कन्हैया का, अब जेल में हुआ है अवतार कन्हैया का, अब जेल में हुआ है अवतार कन्हैया का, मोहित हुए हैं दोनों लख रूप 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 कन्हैया का। कि ब्रज में छाई आनंद अपार प्रगट आए नंद लाला, ब्रज में देवता आए मन में फूले नहीं समाए, फूलों की वर्षा बरसाए, लोक के देवता आए मन में फूले नहीं समाए, फूलों की वर्षा बरसाए, तीन लोक के देवता आए मन में फूले नहीं समाए, फूलों की वर्षा बरसाए, आप लोग बैठ जाइए। देवता आए मन में फूले नहीं समाए, फूलों की वर्षा बरसाए। हाँ ब्रज में हो रही खुशी आया पार प्रगट पाए नंद लाला, ब्रज में हो रही खुशी आया पार प्रगट पाए नंद लाला, ब्रज में छाई आनंद अपार प्रगट पाए नंद लाला, खड़े रहिए, आप लोग बैठे रहिए। काले घटार अंधियारी भादों के स्वप्न दियारी, रोहिणी अष्टमी धारी, काली घटार अंधियारी भादों की शुभ तिथि केवल वो लोग खड़े हो जिनको नृत्य करना हो, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। घटार अंधियारी भादों की शुभ तिथि है प्यारी, रोहिणी अष्टमी धारी, अंधियारी भादों की शुभ तिथि प्यारी, रोहिणी नक्षत्र अष्टमी धारी। बुधवार प्रगट पाए नंद लाला, दिन लागो मागो बुधवार प्रगट पाए नंद लाला, ब्रज में छाई आनंद अपार प्रगट पाए नंद लाला, ब्रज में छाई आनंद अपार प्रगट पाए नंद लाला। खड़े हो जाए, आप लोग आरती कर लें। और लो आज से पुराण की आरती केवल अनुष्ठान के अंतिम दिन होगी, तब तक के लिए पुराण की आरती गई। अब तो भगवान कृष्ण और विष्णु की आरती। जय हो। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर हरि बीन बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर हरि बीन
बधैया की। नाथ यदुकुल में जन्म लियो, नाथ यदुकुल में जन्म लियो, देवकी वचन को पूर्ण कियो, देवकी वचन को पूर्ण कियो, जमुन को रात ही पार कियो, जमुन को रात ही पार कियो। नंद घर बजत बधैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। साउंड के आगे से कहिए बधैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर हरि बीन बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया तेरा सामने आ गया की। भोले हरि वीर बजैया चलो पीछे चलिए। कृष्ण कन्हैया की। नाथ पोतना को है मारो, नाथ पूतना को है मारो, सकट सुर पल में संहारो, ओ सकट सुर पल में संहारो, मोह ब्रह्मा को नष्ट कियो, ओ मोह ब्रह्मा को नाश कियो। जमुन बिच नाग लखैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। जमुन बिच नाग लखैया की, मधुर हरि वीर बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया के, मधुर हरि वीर बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, मधुर हरि वीर बजैया की। नाथ रेणुका को है तारो, नाथ रेणुका को है मारो, कंस का क्षण में है मारो, कंस को क्षण में है मारो, कंस को क्षण में है मारो, कंस को क्षण में है मारो। द्वारिकापुरी बसैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। द्वारिकापुरी बसैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर हरि बीन बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया के। मधुर हरि वीर बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। इंद्र का मान आप मारो, ओ इंद्र का मान आप मारो, गोवर्धन एक अंगुली में धार्यो, गोवर्धन के उंगली में धारो, रसिक बन गोपिन प्रेम कियो, रसिक बन गोपिन प्रेम कियो। वृंदावन रहस रचैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। रावण राज रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर हरि बीन बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर हरि वीर बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ महाभारत आप रचो, नाथ महाभारत आप रचो, पाठ का रथ रण में हाक्यो, पाठ का रथ रण में हाथो, ज्ञान गीता का समुझायो, ज्ञान गीता का समझायो। बाल गांधारी देवैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। भगत मैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर हरि बीन बजैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। मधुर हरि वीर बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। हरि ओम हरिर्वामन सोहजाचक्षो हो सूर्यो यजायतः श्रोता दवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। बैठ जाइए। इसके आगे नहीं, इनको पीछे बैठा लिए साउंड से आगे। सभी लोग और बैठ जाए, 2 मिनट की बात है, सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे।
आपके पास आरती आ रही है। हेलो। जय हो। बैठ जाइए, आप लोग क्यों खड़े हैं? हेलो हेलो। पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प ले लीजिए। जय हो। देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय व्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्दादात्परार्धात् प्रतिभ्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येशलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रै विश्वे देवा सभासदैति ओम विश्वातश्चक्षुरोदविश्वातो मोघो विश्वातो बाहुरोदविश्वातस्वात बाहुव्यान्दमसि सम्पातत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गुरुर्देवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजातिकरवीररसाल पुष्पै विलवत् प्रवाह तुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना
सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल मुकुंद सरकार सरकार की जय परम पूज्य गुरु भगवान की जय शंकर भगवान भगवान की जय। अपने निश्चित समय 4 दिन की कथा रह गई है। आप लोग आए, सुने, समझे। बस 4 दिन की और कथा है, इसके बाद 11वें दिन स्वाहा। 11 दिन का अनुष्ठान भी धीरे धीरे अपने परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और सही पूछो तो कथाएं तो हो गई, जो वेद और पुराणों के अतिरिक्त कथाएं होती हैं वो तो हो गई। अब केवल कृष्ण चरित्र बचा है, उसे आप श्रवण करें। जो वेदांत का दर्शन है, जो उपनिषदों का सार है, वो भागवत के प्रारंभ में है। फिर तो केवल प्रेम गाथा है भगवान कृष्ण की। सुने आप, उसे समझें और अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन धन्य करें। धन्यवाद। सभी लोग बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाए। दर लए कन्हैया सोए पहरे वाले जन्मे धन श्याम मोहन मुरलिया वाले जन्मे धन श्याम मोहन मुरलिया वाले जन्मे धन श्याम लिया वाले भरे उमंग जल पाड़ी यमुना 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 श्याम ने पावे पसारे जन्मे घन श्याम मोहन मुरलिया वाले 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 छुअत चरण पावन भई यमुना 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 पहुँचे नंद के द्वारे जन्मे घन श्याम मोहन मुरलिया वाले 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 गोकुल नगर में बजत बधैया 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 यशोदानंद के द्वारे जन्मे घन श्याम मोहन मुरलिया वाले 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 जन्मे घन श्याम